यहाँ पर कलाम कहता है कि उसने जब पहली मोहर खोली कि मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वो जय प्राप्त करता हुआ निकले। हम यहाँ पर मोहरों में घोड़ों को देखते हैं। जो यहाँ पहली मोहर है, हम पहले जानेंगे कि यहाँ घोड़ा किस चीज़ को दर्शाता है। जो घोड़ा है वो शक्ति को दर्शाता है। जो धनुष है, उसके पास जो धनुष है, धनुष दर्शाता है एक लक्ष्य को। तीर क्या दर्शाता है? लक्ष्य को। क्योंकि जब हम धनुष के साथ तीर को मारते हैं तो एक लक्ष्य को भेदते हैं, तो एक लक्ष्य को दर्शाता है तीर। मुकुट किस चीज़ को दर्शाता है? मुकुट दर्शाता है एक सत्ता को, अथॉरिटी को, जो है वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, है ना, वन वर्ल्ड ऑर्डर जो है। और दुनिया में ये शांति की मांग कर रहे हैं। जो वन वर्ल्ड ऑर्डर है, इसका यही काम है। हम देखते हैं यहाँ पर एक श्वेत घोड़ा निकला। अब ये चीज़ों को समझ जाओ, ये जितनी भी भविष्यवाणी है यीशु मसीह ने मत्ती 24 में सारी भविष्यवाणियाँ ऑलरेडी कर दी थी, पर यहाँ पर हम इनको बहुत ब्रीफली देखते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने यहाँ पर भविष्यवाणियों को बताया। हम पहले देखते हैं कि यहाँ पर एक सफ़ेद घोड़ा है। यहाँ पर जबकि मोहरें खुल रही हैं और यहाँ विपत्तियों की बातें की जा रही हैं, तो यहाँ पर अगर सफ़ेद घोड़ा है तो सफ़ेद घोड़े का मतलब ये नहीं है कि वो जय कर रहा है तो उसके हाथ में धनुष है, तो वो स्वर्ग से निकला हुआ यीशु मसीह का घोड़ा है। वो यीशु मसीह का घोड़ा नहीं है। आप इस चीज़ को समझें, क्योंकि जो सफ़ेद होता है वास्तव में हम उसको देखते हैं शांति को देने वाला, एक डिवाइन, एक स्पिरिचुअली, है ना, इस चीज़ से हम उस चीज़ को देखते हैं। पर यहाँ पर जो सफ़ेद घोड़ा है, ये सफ़ेद घोड़ा वास्तव में ये एक समय काल को दर्शाते हैं। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, ये समय काल को ये घोड़े दर्शाए जा रहे हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि सचमुच घोड़े निकलेंगे और सफ़ेद रंग पे बैठा होगा। ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं, ये समय काल को दर्शाई जा रही हैं चीज़ें। पहली मोहर, दूसरी मोहर, तीसरी मोहर, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं। तो यहाँ पर एक समय काल शुरू होगा और ये समय काल एक के बाद एक तुरंत शुरू होगा, क्योंकि कलाम कहता है कि अगर ये सारे दिन उन चुने हुओं के खातिर नहीं घटाए जाते तो ये सचमुच ये टाइम पीरियड बहुत लंबा होता। पर हम नहीं जानते कि ये टाइम पीरियड कितना होगा, पर ये टाइम पीरियड बहुत लंबा हो सकता है। ये ये 1 साल का भी हो सकता है, ये 6 महीने का हो सकता है, ये 1 महीने का भी या 15 दिन का भी हो सकता है और तुरंत भी हो सकता है। हम इन चीज़ों को देखेंगे आज। जब एक घोड़ा जो निकला वो शांति देता हुआ निकल रहा है, शांति देता हुआ, और सब तरफ शांति शांति है। ये शांति का वास्तव में दिखावा किया जा रहा है, क्योंकि शांति नहीं है, पर लोगों को कुछ समय के लिए शांत रहने के लिए बोला है कि तुम शांत रहो। क्योंकि जब हम अपने चारों तरफ आज लड़ाइयों को देख रहे हैं, होने वाली घटनाओं को देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग ना किसी की बातों पे विश्वास नहीं करते। ये कोई भी भविष्यवक्ता आ गया, उसने बोला कि यहोवा ने मुझसे यूँ कहा, हम उन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। पर जितनी भी कलाम में, इस पूरे पाक कलाम में चीज़ें लिखी हुई हैं बाइबल में, हम उन चीज़ों को देखते हैं और उसके आधार पर ही हम चलते हैं। हम लोग अंधे और मूर्ख नहीं बन सकते इन अंतिम दिनों में कि कोई भी आपको बोल रहा है कि 2035 में, 40 में या 3 सितंबर को, 8 सितंबर को प्रभु आएगा। हम उस चीज़ की गणना नहीं लगा सकते कि प्रभु ने कब आना है। पर जितने भी कलाम में जो चीज़ें लिखी गई हैं, भविष्यवाणियाँ लिखी गई हैं, उनके अनुसार जब हम अपने चारों तरफ आंखें घुमाते हैं तो हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ों को, और वहाँ पर बहुत सारी दिक्कत और परेशानियाँ हो रही हैं। और एक घर में, एक देश में शांति कराने के लिए तब तक कोई नहीं उठ सकता जब तक वहाँ पर लड़ाई ना हो। और हम इस वक्त लड़ाइयों को देख रहे हैं। जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो उस जगह पर लड़ाई करवाने के लिए वन वर्ल्ड ऑर्डर जो आ चुका, और ये बहुत समय से ये चल रहा है, इसके बारे में डिस्कशन चल रही है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। बहुत सारे जो देश के मंत्री हैं, लोग हैं, वो इस चीज़ के ऊपर बातें कर रहे हैं, पर हमसे वास्तव में वो बातें छिपाई गई।
पर वो बातें एकदम ज़ाहिर होंगी कि वन वर्ल्ड ऑर्डर आ चुका है। वन वर्ल्ड ऑर्डर, कुछ ऐसे देश हैं जो ताकतवर अपने आप को मानते हैं, वो खड़े हो जाएंगे और एक ही कानून चलेगा सब तरफ। और ये वो चीज़ होगी कि ये लोग बोलेंगे कि हम शांति को करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, हम शांति करवाएंगे, शांति संधि करवाएंगे। और ये वास्तव में शांति शांति नहीं होगी, क्योंकि उसके पीछे बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें चल रही हैं। क्योंकि जो जितने भी बड़े बड़ी सत्ता वाले लोग होते हैं, वो लोग हमेशा दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को रहना देना चाहते हैं जो लोग वास्तव में सचमुच रहने के काबिल वो समझते हैं। प्रभु तो सबसे प्यार करता, प्रभु ने तो कमज़ोरों से, रोगियों से प्यार किया। पर जो दुष्ट हैं, दुष्टों की नज़र में सिर्फ इस दुनिया में वही लोग रह सकते हैं जो लोग वास्तव में, जिनका आईक्यू लेवल अच्छा है, जिनके पास संपत्ति अच्छी है, जिनके इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, वही लोग सरवाइव करने के लिए यहाँ पर हैं। बाकी लोगों को कूड़ा कचड़ा समझा जाता है। और वो सारी ट्रायल्स बड़े टाइम से चल रही हैं, बहुत समय से इन सब चीज़ों को ख़त्म करने की साजिशें चल रही हैं। और ये वो शांति है जो दिखेगी दूर की, पर वास्तव में अंदर कोई शांति नहीं है। फिर हम दूसरी मोहर को देखते हैं। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने देखा कि दूसरे प्राणी को ये कहते सुना कि आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें। और उसे बड़ी तलवार दी गई। जो लाल रंग होता है वो एक खतरनाक चीज़ को दर्शाता है, डेंजर को दर्शाता है लाल रंग। जब लाल रंग यहाँ पर दिया गया, लाल रंग, इट मीन्स कुछ ना कुछ तो खराबी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, डेंजर की चीज़ चल रही है, कुछ ना कुछ। ठीक है, यहाँ पर कुछ डेंजर चल रहा है। अब यहाँ पर जब दूसरी मोहर खुलने को दी गई तो पृथ्वी पर से शांति वो निकाल दी गई है। दूसरी मोहर के खुलने पर पृथ्वी पर से शांति निकल चुकी है। अब लोग एक दूसरे का वध कर रहे हैं। ठीक है, यशायाह उसका 13:13 कहता है कि मैं परमेश्वर ने कहा कि मैं आकाश को भी कपवाऊंगा, भूकंप, ये सब क्रोध का दिन होगा। जब परमेश्वर को किसी को समझाना होता है या अपने क्रोध को जाहिर करना होता है तो वहाँ पर एक चीज़ आती है और वो है भूकंप। जब भूकंप आएगा इट मीन्स कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत परेशानी चल रही है, परमेश्वर खुश नहीं है, परमेश्वर कुछ करने पर है। अब यहाँ पर मेल उठा लिया गया है। जब मेल उठा लेगा तो सब लोग एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे के बहुत सारे दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे को जान नहीं रहे हैं, एक दूसरे की खिलाफत में हो गए हैं। अब यहाँ पर जब एक दूसरे की खिलाफत में हो गए हैं तो बहुत सारे, मतलब कि बिना चरवाहों के लोग हो गए हैं। लोग आजकल के टाइम पर अपने बच्चों को प्रभु के प्रेम के बारे में तो नहीं सिखा रहे, पर वहाँ पर वो और ही चीज़ें सिखा रहे हैं। पैसा कैसे कमाना है, बाहर चले जाओ, पैसा कमाओ। हाँ, और विदेशों में देख लो कैसी हालत हो रही है, विदेशों में मरने वाले हालात हैं। ठीक है, अब इतनी ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ सब तरफ चल रही हैं, पर किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। धरती पर ना प्रभु होगा उस समय, ना पवित्र आत्मा होगी, ना अनुग्रह होगा, क्योंकि लोगों ने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। लोगों ने अपने बच्चों को वो सारे यंत्र दे दिए जो मसीह विरोध में है। अब लोग क्या सीख रहे हैं, बच्चन फ़ोनों से क्या सीख रहे हैं, गंदी चीज़ें, बहुत गंदी चीज़ें सीख रहे हैं। भजन संहिता 119:9 कहता है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध करे। हमें सावधान रहना है, पूरी दुनिया को गुमराह किया जा रहा है, पूरी दुनिया को गुमराह किया जा रहा है और लोगों को पता नहीं है। लाल रंग का घोड़ा वास्तव में यही दर्शाएगा, क्योंकि मेल कब उठ गया। आज के टाइम पर बच्चों को माँ बाप से बात करने का समय नहीं है और माँ बाप को बच्चों से बात करने का समय नहीं, क्योंकि सब बिज़ी कहाँ पर है, मोबाइल पर। सबके हाथों पे मोबाइल दे दिए आज। शैतान ने जाने अनजाने में सबके हाथों पे इतना मोबाइल दे दिए कि लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह से एक दूसरे से बात करनी है। एक कमरे में बैठे हुए सब दूर दूर हो गए हैं। इन चीज़ों के द्वारा इतनी चीज़ें नॉलेज में लोगों की आ गई हैं, अच्छा बुरा ज्ञान सब इस वक्त लोगों के अंदर आ चुका है। अब लोगों के अंदर से जब मेल उठा लिया जाएगा तो बच्चे क्या करेंगे। बच्चे आज देख रहे हैं हम न्यूज़, बच्चे माँ बाप का वध करते हैं और किस तरह से बहुत सारी गलत गलत चीज़ें दुनिया में फैल चुकी हैं। तो इन सब चीज़ों को हम अपने आसपास होता हुआ देख रहे हैं।
फिर उसके बाद है तीसरी मोहर। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते हुए सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा आया और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द को ये कहते हुए सुना, दिनार भर का शेर और दाखरस की हानि ना करना। अब यहाँ पर जो देखो, यहाँ काला जो है, काला अंधकार को दर्शाता है और तराजू आर्थिक मंदी को दर्शाता है। अब ये जितने भी काल है ये तुरंत तुरंत एक के बाद एक शुरू होते जाएंगे। अब यहाँ पर जब काला घोड़ा निकला, इट मीन्स सैडनेस। अंधकार सैडनेस को दर्शाता है, ठीक है, बहुत बुरा समय होगा उस समय। अब उसके हाथ में एक तराजू है, क्या है, आर्थिक मंदी। आपको पता है जिस समय ये तीसरा घोड़ा निकलेगा उस समय यहाँ पे दिनार का अर्थ होता है एक दिन की मजदूरी। जो यहाँ पर दिनार कहा गया है एक दिन की मजदूरी है। और एक दिन की मजदूरी आजकल के टाइम पर कहीं पर 600 है, 700, 800, 850, है ना। अलग अलग देशों में शायद अलग अलग होगी, हम देख रहे हैं। क्योंकि उस समय में क्या होगा कि लोग पूरा दिन की दिहाड़ी लगाएंगे और पूरी दिन की दिहाड़ी लगाने के बाद उनको क्या मिलेगा, एक वक्त का खाना, 1 किलो अनाज, 1 किलो गेहूँ। टोटली इतनी महंगाई, इट मीन्स आप समझो कि इतनी आर्थिक मंदी आने वाली है, इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। क्योंकि पूरा दिन कोई व्यक्ति पैसे कमाएगा, पूरा दिन कमाने के बाद उसको सिर्फ 1 किलो अनाज मिलेगा उस समय, है ना। ये सब चीज़ें होने वाली हैं। हम देख रहे हैं इस समय क्या हो रहा है, मंदी को देख रहे हैं कि आजकल के टाइम पे हम देखते हैं और मुल्कों में तो वहाँ पर 450 रुपये किलो वहाँ पर आटा हो गया है इस समय। और 2-2 हज़ार रुपये किलो वहाँ पर, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर इस वक्त 200 रुपये किलो, वहाँ पर 4-4 हज़ार रुपये किलो हो चुकी हैं। जब ये तीसरी मोहर खोली जाएगी उस समय ऐसा होगा कि हमें एक दिन कोई पूरा व्यक्ति कमाएगा तो उसको 1 किलो अनाज मिलेगा। और उस समय ना पैसों से मजदूरी नहीं दी जाएगी, पैसे नहीं होंगे, ये हार्ड करेंसी नहीं होगी, नोट नोट नहीं होंगे। जितना भी लेन देन होगा वो कैशलेस होगा, सब ऑनलाइन पेमेंट चल रही है। आज भी देख रहे हैं हम लोग, ऑनलाइन पेमेंट चल रही है। अब ये ऑनलाइन पेमेंट ही रह जाएगी। उन्होंने बोला कि तेल और दाखरस की हानि नहीं करना, अर्थात जब अकाल ये सब चीज़ें आएंगी ना, ये प्रॉब्लम आएंगी, उस समय बोला गया है कि जो जितने भी तेल और दाखरस क्या दर्शाया यहाँ पे, अमीर लोगों को बोला गया है। जो जितने भी अमीर लोग हैं कहते, उनको तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। क्योंकि ये वन वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है। इस चीज़ को आप ध्यान से सुनिए, ये वन वर्ल्ड ऑर्डर का एजेंडा है। क्योंकि जॉर्जिया स्टोन्स में ऑलरेडी वहाँ पर प्रभु की जैसे 10 आज्ञाएं थी, उसी प्रकार से वहाँ पर लिखे हुए इन लोगों ने प्लानिंग्स की क्या क्या होने वाला दुनिया में। आप पढ़ सकते हैं जॉर्जिया स्टोन्स के बारे में, आप गूगल पे सर्च मारेंगे और वहाँ पर आपको मिल जाएगा सब कुछ लिखा हुआ। आप लोग जाने इस चीज़ को, क्योंकि जब ये सब चीज़ें होंगी ना उस समय में ये बड़े अमीर लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये ऑलरेडी इतना पैसा आ चुका है इन लोगों के पास, इस चीज़ का सारा खामियाजा एक गरीब इंसान और एक मिडल आदमी को होगा। वो इतना अफोर्ड नहीं कैसे करेंगे, वो 800 रुपये किलो, 1000 रुपये किलो कैसे अनाज लेंगे बताओ, क्या खाएंगे। जहाँ पर उनके घर में एक दिन पर इतना सारा अनाज लगता है, वो कैसे एक दिन में जब कमा नहीं पाएंगे। क्योंकि अकाल पड़ने की वजह से, मंदी होने की वजह से एआई आ चुका है, ना जॉब होंगी ना कुछ होगा, और एंड में उनको मरना ही पड़ेगा। कुछ महामारियाँ, भूकंप, लड़ाइयाँ सब कुछ मार डाल रही है इंसान को। ये सब चीज़ें चलेंगी, पर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तब यीशु मसीह के साथ होंगे, हम उसके विवाह में होंगे, हम दुल्हन हैं। हालेलुया। परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखेगा, क्योंकि उसका वादा है कि वो कभी भी नहीं छोड़ेगा। हमने आज तक बहुत कलेश देखे, पर प्रभु ने हमेशा बचा कर रखा है। तो अभी वो इन चीज़ों के द्वारा थोड़ी मारेगा। जहाँ पर हमने सबसे दूर होने को सहा है, बातों को सहा हमने इतना ज़्यादा, बीमारियों को सहकर, तकलीफ़ों को सहकर, भूख में, नंगाई में, हर चीज़ में हमने प्रभु को जब सबसे बड़ा स्थान दिया है, तो आपको लगता है कि हम आगे इन चीज़ों की वजह से, अनाज के खाने की वजह से हम लोग मर जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा, प्रभु हमें बचाएगा। तो ये मोहरें जो हैं ये आने वाले समय को दर्शा रही कि किस प्रकार से आने वाले टाइम पर जो है
ये सब चीज़ें पूरी की पूरी जो सत्ता है ना, सत्ता ये कुछ लोगों के हाथों पे चली जाएगी। जहाँ पर पूरा कंट्रोल उस कंट्रोल रूम पे रहेगा, वहाँ पर ही पूरी चीज़ों का होगा कि कौन सी बीमारी फेंकनी है, क्या वैक्सीन लगनी चाहिए। क्योंकि पहले के टाइम पे, कुछ समय पहले मैं आप लोगों को बताऊँ तो, जो डॉक्टर्स थे, आज से कोई 20, 30, 40 साल पहले, तो वो बोलते थे कि एक ह्यूमन को जब 150 अगर उसका शुगर आता है तो वो ठीक है, नॉर्मल है, इट मीन्स ठीक है। पर अब प्रमाणित कर दिया गया, मैं उन संस्थाओं का नाम नहीं लूँगी क्योंकि ये मीडिया पे डालूँगी मैं। तो उन्होंने अब कर दिया कि जिसकी अगर 100 आएगी तो, या 110 होगी तो ही नॉर्मल है, बाकी उसको शुगर बोल दिएगी कि है। तो इसके कारण क्या हो गया, लोगों को रोज़ दवाई खाना पड़ती है, लोगों को प्रॉब्लम हो गई है, दवाई के अधीन कर दिया गया है लोगों को, है ना। आप लोग थायराइड की दवाई खाते हो, बीपी की, शुगर की दवाई खाते हो। पहले के टाइम पे तो नहीं होती थी ये सब चीज़ें। पर अब क्यों इतनी बीमारियां आ गई हैं? अब क्यों? क्योंकि ये सब एजेंडा है एक, ठीक है। हमें समझना है, हमें इन सब चीज़ों को समझना अच्छी तरह, ताकि हम आने वाले समय के बारे में